Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Niharika and before I proceed with today's video, I just want to thank all of you जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. योर अप्रिसिएशन रियली मीन्स अ लॉट. एंड आई हैव सीन फ्यू कमेंट्स जहाँ पे स्कार्स एंड मार्क्स को कवर कंसील करने के लिए क्या करना है, लाइक प्रोडक्ट्स के बारे में किसी ने पूछा था. सो टुडे आई एम हियर विथ टू प्रोडक्ट्स. इट इज़ नॉट एट ऑल अ पेड प्रमोशन. दिस इज़ द फर्स्ट कंसीलर आई कैन टेल यू. मेबेलिन का है इंस्टेंट एज रिवाइंड मल्टी यूज कंसीलर. अफोर्डेबल है एंड आई हैड यूज्ड इट फॉर माय इंटरव्यू. ठीक है, बट मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा कोई स्कार नहीं था, ऐसा कोई मार्क नहीं था. लाइक अभी आप ये देख सकते हो, ये सब नहीं थे पहले. तो मैंने ऐसा कुछ कंसील नहीं किया था, बट आई हैड ओनली यूज्ड इट फॉर माय डार्क सर्कल्स. इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है. जस्ट ऐसे आपको उसको रोटेट करना है एंड यू नो जस्ट अप्लाई और देन ब्लेंड अकॉर्डिंगली. एंड जब मैंने फ्लाइंग स्टार्ट कर दी तो तब हमें ये रेकमेंडेड था, ये वाला बोइंग का है ये. बेनिफिट्स बोइंग इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कंसीलर. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट फ्लाइंग के टाइम पे व्हेन एवरीडे वी यूज मेकअप एंड ऑल, तो बहुत सारे मार्क्स स्कार्स आ जाते हैं. तो फॉर दैट पर्पस मैंने इसको यूज़ किया. मैं इसी को यूज़ करती हूँ अभी. सो दैट्स इट. एंड आप सब सोच रहे होंगे कि it's more than a week that I have uploaded a video और आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ फाइनली. सो द रीज़न इज़ एज यू नो दैट आई एम स्टेइंग इन पीजी. तो यहाँ के पीजी के फूड से मुझे एलर्जी हो गई एंड दैट रियली टुक लॉन्ग. सो अगर आप में से कोई भी पीजी में रहना चाहते हैं, प्लीज़ चेक वहाँ का हाइजीन कैसा है, वो खाना कैसे बना रहे हैं, कुक्स कैसे कैसे हैं, ओनर्स कैसे हैं, एवरीथिंग यू नीड टू सी. तो जो अगर मैं मेरी स्किन एलर्जी का वीडियो टूवर्ड्स द एंड अगर इसमें अटैच कर दूंगी तो आई एम 100% श्योर नन ऑफ यू विल कम एंड स्टे इन द पीजी. So I had taken a kind of emergency treatment and in that I was also given some injections. That's why मेरी जो वो एलर्जी हुई थी वो सबसाइड हो गई. एंड अगर आप लोगों को रहना है तो आई वुड सजेस्ट कि एक अपना रूम लेके रह लो यार यहाँ पे. द थिंग इज मैं भी रूम लेके रह लेती, लेकिन दे डिमांड अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट. ठीक है, तो 50,000 80,000 1 लाख ऐसा कुछ होता है. तो इनिशियली आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, इसलिए मैं पीजी में आ गई थी. बट आई फील कि अपनी हेल्थ के साथ तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. तो सून इवन आई विल रिलोकेट फ्रॉम योर. सो द डे यू फाइंड दिस बैकग्राउंड इज चेंज्ड, समझ जाना कि मैंने रिलोकेट कर दिया. ओके, नाउ गोइंग अहेड विद द वीडियो. So in today's video I am going to speak about my experience flying वाला second day जो कि बहुत ख़राब था. So let's start. So when I went for the second day of my flying, तो जैसे मैं गई बेस पे, अब मुझे पता था कि मुझे सबसे पहले जाके BA करना है, उसके बाद में चेक इन करना है. चेक इन हम मोबाइल में ही करते हैं फॉर द अपकमिंग फ्लाइट. एंड तो मैंने वो चेक इन किया और मैं बाहर खड़ी थी एंड आई वॉज जस्ट मैं कंफ्यूज थी मेरे रोस्टर को देखे कि इसमें क्या है ये, व्हाट आर दी सेक्टर्स. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि है ना हर एक एयरपोर्ट का कोड लिखा हुआ होता है. तो एक अननोन क्रू थी, बट आई जस्ट आस्क्ड हर कि मैंने पूछा कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन ये क्या रोस्टर है, आई मीन वेयर एम आई गोइंग. देन शी सॉ द रोस्टर, उन्होंने एक्सप्लेन किया एंड देन शी सेड अरे वाह आपका तो ले ओवर है. सो इट वॉज शोइंग CCU, दैट इज कोलकाता में ले ओवर था एंड इट वॉज अ 2 days पैटर्न. सो नेक्स्ट डे हम ऑपरेट करके वापस आने वाले थे, बट अ काइंड ऑफ लेओवर विच वॉज इन CCU. तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट लेओवर ऑफ माई लाइफ एज ए क्रू. तो मैं अंदर गई बेस पे एंड देन आई वॉज सर्चिंग फॉर जो मेरी फ्लाइट में क्रू होने वाले हैं उन लोगों को देख रही थी मैं. एंड आपको जो रोस्टर के अंदर ना सब कुछ लिखा हुआ होता है, आपकी लीड कौन है, कैप्टन कौन है, वो सारी डिटेल्स होती है. तो मैंने देख लिया था लीड कौन है एंड आई वाज जस्ट लुकिंग, मतलब क्रू मेंबर्स के नाम इन केस कोई दिख जाता तो. एंड सडनली आई सॉ जो मेरी फ्लाइट में होने वाली लीड थी एंड शी वॉज अ बिट सीरियस, लुकिंग वेरी सीरियस. एंड उन्होंने मुझे ऐसे किया, ऐसे खड़ी थी वो, उन्होंने ऐसे किया निहारिका. तो मैंने बोला हाँ. देन शी सेड, उन्होंने ऐसा इशारा किया, मैं समझ गई मुझे बुला रही हैं. तो मैं गई एंड देन शी सेड न्यू क्रू. तो आई सेड या. देन शी सेड, उन्होंने बहुत वियर्ड एक्सप्रेशंस दिए. एनीवे,
शी आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी तो रिलीज हुई थी फ्लाइंग के लिए, तो मुझे सब कुछ आता था। तो मैंने क्वेश्चन आंसर तो उनके साथ पूरे अच्छे से हो गए। एंड देन बाकी क्रू मेंबर्स आए, फिर उन्होंने प्री फ्लाइट ब्रीफिंग ली एंड देन वी वेंट ऑन बोर्ड। मैं अपना बेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे सबने बोला था कि यू हैव टू यू हैव टू बी क्विक एंड दिस एंड दैट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज अ क्रू यू हैव टू डू, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, स्पेशली व्हेन योर एयरलाइंस इज फोकसिंग ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तो मैं जल्दी जल्दी सब कर रही थी। आई वॉज गिविंग हर ऑल द चेक्स एंड ऑल, लाइक आई डिड माई 200%, आई कैन से दैट। बट शी वॉज अ काइंड ऑफ, बिल्कुल मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी उससे। तो एनीवे टेक ऑफ हो गया, और जब हमारा सीट बेल्ट साइन ऑफ हुआ एंड देन वी वर सपोज टू स्टार्ट अ सर्विस, देन शी सेड, निहारिका टेक द कार्ड, स्टार्ट द सर्विस, आई विल जॉइन यू फ्रॉम 5th रो। सो आई प्रिपेयर द कार्ड, क्योंकि वो तो आई फ्लाई में मैंने अच्छे से सीखा था। बट जैसे आई फ्लाई में आप होते हो, तो आपको सर्विस करने के लिए बहुत ही लिमिटेड, आई कैन से दोज फूड आइटम्स, सैंडविचेस एंड एनी काइंड ऑफ हॉट मील्स और वट एवर, बहुत लिमिटेड दिखाते हैं। हमें सिर्फ एक वेज सैंडविच, एक नॉन वेज एंड वन रोल काइंड ऑफ समथिंग, बहुत लिमिटेड चीज़ें दिखाई थी और उनके शॉर्ट फॉर्म्स बताए थे। और जब आप रियलिटी में वहाँ रहोगे और ये जब कर रहे होगे ना, तब वो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और वो भी सबके शॉर्ट फॉर्म्स लिखे होते हैं उस बैग के ऊपर। तो आपको ईच एंड एवरी पैसेंजर की कौन सी सीट है, क्या है एंड सब देख के ना, मतलब अगर कोई बहुत स्टार्टिंग में है तो उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एनीवे आई स्टार्टेड, क्योंकि उन्होंने बोला था वो 5th रो से मुझे ज्वाइन करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया एंड मैं बॉस से फॉलो करते करते, इट रियली टुक टाइम फॉर मी, क्योंकि दैट डे आई डिड इट बाय माई सेल्फ टिल 5th रो। 5th में वो आ गई एंड सो अब जैसे 5th का जो पैसेंजर, वो वॉज सीटेड ऑन डेल्टा, ही आस्क्ड मी दैट may I purchase टी। तो ये जो परफेक्ट वो भी आ जाए इस चीज़ का, ये हमें बहुत अच्छे से सिखाया आई फ्लाई में। बट द थिंग इज दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझसे किसी ने पूछा रियलिटी में। अभी तक तो मैंने वो सब ट्रेनिंग में किया था। तो जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा, पैसेंजर ने मुझे देखा, मैंने इनको देखा लीड को सामने, और 2 सेकंड का वेट, बस 2 सेकंड हुए। और मतलब मुझे पता था मुझे क्या बोलना है, कि जो भी वर्ब था मुझे पता था। बट द थिंग वाज, फर्स्ट टाइम हुआ तो मैं थोड़ी सी देर के लिए ना, मतलब एक ऐसे नम सी हो गई। तो बस मैंने लीड को देखा, उसने मुझे बोला वहीं पे, लाइक पैसेंजर्स ऑल्सो कोड हियर, शी सेड डोंट लुक एट मी, आई एम नॉट हियर टू हेल्प यू, ओके, टॉक टू द पैसेंजर, आंसर हिम। तो पैसेंजर मुझे बोलता है क्या हो गया मैडम, ऐसा क्या हो गया, मतलब बता दो। तो मैंने बोला कि सर टी तो लाइक वी आर नॉट सेलिंग इट, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री आती है, आप कुछ खरीद खाने के लिए कुछ खरीदेंगे तो सब में फ्री है। उसने बोला हाँ तो ठीक है ना, उसमें इतना क्यों वो कर रहा है। तो देन दैट लीड और पैसेंजर का आर्ग्यू हो गया। तो खैर मैंने तो उन्हें टी वगैरह दे दी थी एंड तो लीड को उसने बोला कि आपका ऐसा एटीट्यूड है आपके कलीग्स के साथ में और इवन पैसेंजर के साथ, आपकी तो कंप्लेन करनी चाहिए। तो उसने बोले हाँ सर कर दो कंप्लेन कस्टमर डॉट रिलेशंस पे। तो उसने, वो पैसेंजर ने बोला वो सारा तो फेक है, किसी पे कोई कंप्लेन नहीं होती। तो उसने बोली अरे सर कर दो ना। देन शी जस्ट रिमूव द स्टिकी नोट और उसने उसमें वो आईडी लिखी एंड उसको दिया पैसेंजर को, बोलती इस पे कंप्लेन कर दो, सी माई नेम, दिस इज माई नेम, ओके, ये लिख के कंप्लेन करना। और उनका ऐसा एटीट्यूड देख के आई वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। एनीवे प्रोसीडेड विद द सर्विस एंड ना सब कुछ हो गया। जैसे ही मैं अपनी कार्ट वापस लेके गई फॉरवर्ड में, तो उसने मुझे बोला कम हियर, आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाई यू लुक्ड एट मी। So I said no because it happened first time. Like passenger asked, no, like I know the verbiage, but he first time it happened. So I don't know first time and all. You answer me why you looked at me. So I said I'm sorry, but so I started dismantling cart because I thought it is useless talking to her. जो पैसेंजर के साथ इतना मिसबिहेव कर सकती हैं, जो अपने कलीग के साथ ऐसे पैसेंजर के सामने इंसल्ट कर सकती है, तो दैट पर्सन आई थिंक समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, सो आई शुड नॉट आर्ग्यू। बट देन she said no, you answer me, don't dismantle just now the cart, answer me just now why you looked at me. I said I'm sorry, I mean I don't want your sorry, I just want to know. I said I won't do it again, that's it. And then I did my work. uh, I can say that was one of the horrible experience of my initial days of flying. उसके बाद में हमारा
सीसीयू में ले ओवर था, ले ओवर के लिए ऑब्वियसली वो आई नहीं, बिकॉज शी वॉज बेसिकली फ्रॉम देयर एंड शी वेंट टू हर होम। उसके बाद मैं नेक्स्ट फ्लाइट से पहले आके भी उसने ब्रीफिंग में वही कल की पुरानी बातों को रिपीट किया। I don't want to hear that you all are, flying solo, first solo, second solo, whatever. But don't look at me, don't expect me. I'm not getting paid to help you all. I'm getting paid for my work, so I will do my work. You do your work. This that, a kind of briefing, pre-flight briefing, which was very very negative. उसके बाद हम फ्लाइंग मतलब हमने किए 2 दिन सेक्टर ऑपरेट। वो टाइम ऐसे निकला था ना, मैं क्या बताऊँ, मैं आगे थी और लाइक आफ्ट का क्रू वो दोनों पीछे ही थे अपने में बिजी। उन्होंने पूछा भी नहीं कुछ आके कि हेल्प करनी है, एंड लाइक आई वॉज लेफ्ट ऑल अलोन विद दिस पर्टिकुलर लीड जिसने पूरी 12 बजा दी थी पूरी फ्लाइंग की। एंड सो जैसे ही वी लैंडेड बैक टू आवर बेस बैंगलोर विच वॉज, तो उन्होंने फिर से लाइक पोस्ट राइट जो ब्रीफिंग ले रही थी उसमें फिर से बोलने लग गए कि डोंट लुक एट मी दिस दैट, मतलब वही सारी पुरानी चीज़ों को वो घसीट घसीट के यहाँ तक रिपीट करती रही। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बट आई वॉज ऑल्सो इन टच विद फ्यू सीनियर लीड्स जो बताते हैं कि ऐसे टाइम में क्या करना है। तो मुझे किसी ने बताया, गो टू द बेस, रिपोर्ट अबाउट हर दैट शी डिड लाइक दिस विथ यू। लाइक व्हेन यू इनिशियली स्टार्टेड फ्लाइंग ना, तो 15 डेज तक तो यू आर लर्निंग थिंग्स। नो बडी कैन एक्सपेक्ट कि आपको हर एक चीज़ आएंगी और आप हर एक चीज़ करोगे। एंड सर्विस तो ऑल लाइक जो भी आपके साथ में सर्विस करना हु इज सपोज टू डू विद यू, दैट पर्सन हैज़ टू बी देयर। वो आपको ये नहीं बोल सकते कि आप 5th रो तक करो उसके बाद में मैं आऊँगी। तो यार मैंने सोचा अब ऑलरेडी वी आर लाइक वी हैव रीच्ड हियर वेरी लेट, तो मुझे लगा कि नहीं जाती हूँ कंप्लेन करने। तो मैं नहीं गई कंप्लेन करने, एंड देन बट इट वाज लाइक वेरी डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको बहुत ऐसा फील हो जाता है कि वाई दिस वन सेड लाइक दिस और लाइक दैट। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, जाने दिया उस बात को। एंड मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि जब कुछ ऐसा होता है तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, पहली बात तो सुन आफ्टर द फ्लाइट गो टू द बेस, बेस पे जाके रिपोर्ट करो, और साथ में ही एक मेल लिखो। अगर आप बेस पे रिपोर्ट नहीं कर पाए तो बेस को मेल लिखो, पूरा इंसिडेंट को एक्सप्लेन करो, ऐसे ऐसे हुआ है, ये हुआ है, एंड देन दे विल लुक इनटू द मैटर। होपफुली दे विल लुक, बट जितना मैंने सुना है अब over here, like what I have overheard is like nobody is taking any action and these kind of things are happening. तो मैंने वो फर्स्ट बार था इसलिए उसको जाने दिया, एंड आई थॉट अब नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं करूँगी, ज़रूर एक्शन लूँगी। और हुई बहुत सारी चीज़ें लाइक, बट द मेन लेसन व्हाट आई हैव लर्नड इज एवरी डे इज़ नॉट सेम, एंड स्पेशली फ्लाइंग में तो यू डोंट नो कैसे कलीग्स आ रहे हैं। कलीग्स अच्छे होंगे तो पैसेंजर्स, सो दैट्स दिस इज़ माई सेकेंड डे का एक्सपीरियंस जो कि बहुत ख़राब रहा था। एंड मुझे यहाँ से ऐसा ट्रॉमा सा हो गया था कि बैंगलोर की लीड्स जो भी हैं मुझे नहीं फ्लाई करना इनके साथ। देन आई केम टू नो दीज आर द पीपल जो दूसरे बेसिस से यहाँ पे आए हैं प्रमोशनल ट्रांसफ़र पे, एंड फ्यू ऑफ देम आर अंडर ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप उनकी कंप्लेन करते हो, उनके अगेंस्ट बहुत सारी नेगेटिव कंप्लेंट्स आ जाती है, दैन ऑब्वियसली देर आर चांसेस कि वो उन्हें उनके प्रमोशन को रोक दे या फिर उन्हें उनके बेस पे भेज दे जहाँ से वो आई हैं। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन लाइक रिसेंटली आई हैड सीन वो बेस पे थी, आई मीन शी इज़ ग्राउंडेड राइट नाउ। तो अगर कोई भी ऐसा करता है तो मेरी तरह चुप मत रहो, और don't let the things go. You can always bring it to the notice of concerned departments, especially to the base, and whoever is allotted to you as your mentor or whosoever. Like base पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो they are there to help. Few of them are there truly to help you. Rest would only आपको घुमा फिरा के फ़ोन पे बात करके घुमा फिरा के they'll try to solve the matter then and there. और अगर आप टाइप करके भेज देते हो, मेल कर देते हो, तो इट गेट्स लाइक ये रिटर्न फॉर्म में चला जाता है, तो देन ऑब्वियसली दे आर सपोज टू टेक एक्शन। सो दैट्स इट। एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।